वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो आज का ये वीडियो होने वाला है एक काइंड ऑफ डिटेल्ड वीडियो ऑन द इंफॉर्मेशन क्लस्टर ऑफ RR310। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो जो हार्डवेयर है उसके बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद में डीप में जाके इसके जो भी फीचर्स है उसके बारे में बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंट्रोल क्यूब्स है, इनसे जो भी हमारे कंट्रोल होंगे इंफॉर्मेशन क्लस्टर में उससे कंट्रोल होता है। सो मैं ब्रीफली बता देता हूँ किस किस की इसका क्या क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट इज़ दिस सेट की। कोई भी हमें मोड सिलेक्ट करना होगा जो इसमें क्लस्टर के अंदर हमको कहीं जाना है। सो लाइक अभी इससे हमको मेन्यू में जाना है तो हम ऐसे सेट दबाएंगे तो ये मेन्यू में जाएगा। सो आई विल टेल यू अबाउट दिस लेटर, बट फर्स्ट दिस सेट इज़ यूज फॉर गोइंग इनसाइड द मेन्यू ऑप्शन। एंड देन जो ये अप का की है वो ऊपर नीचे टॉगल करने के लिए भी होता है, ऊपर टॉगल करने के लिए भी होता है। एंड दिस हैज़ वन मोर ऑप्शन कि अगर हम बाइक चला रहे हैं सो ऑन द गो में अगर आपको मोड चेंज करना है सो यू विल जस्ट हैव टू क्लोज द थ्रॉटल एंड प्रेस द अप की। सी आई विल शो यू, इट विल चेंज द मोड्स। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल अगर हम ऑन द गो कोई मोड चेंज करना चाहते हैं तो फिर ये काम में आता है। ओके, सो ये अप की है, ये डाउन की है, ये दोनों टॉगलिंग के लिए होता है, और ये है बैक की। ओके, सो बैक, अप, डाउन, सेट, ये चारों याद रख लेना। मैं जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। एंड या दिस पास की, यूजुअली ये पासिंग और इसके लिए की होती है, मतलब हम कहीं जा रहे हैं, हमको पासिंग सिग्नल देना है तो ये पास का सिग्नल होता है, और ये हाई बीम और लो बीम के लिए भी है। बट जब हम ट्रैक मोड में होते हैं और हम समझो कहीं ट्रैक में लैप टाइमिंग के लिए हम कैलकुलेट करना है तो फिर जैसे ही हम लोग इसको पास देंगे तो वो लैप टाइमिंग वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, मतलब नेक्स्ट लैप शुरू होता है। सो इसका ये एक फ़ीचर है। ओके, सो बाकी तो बस वही है। अब आ जाते हैं इसके अंदर कि इसमें हमको क्या क्या मिलता है। तो देखो, फर्स्ट तो ये है मोड, 4 मोड मिलेंगे हमको। अर्बन मोड मिलता है, रेन मोड मिलता है, स्पोर्ट्स मोड मिलता है एंड ट्रैक मोड। ठीक है, सो अब मैं बता देता हूँ, ये थे चारों मोड्स। अब देखो मेन्यू में हमको क्या क्या मिलता है। सेट दबाने से मेन्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे राइड मोड्स, एक और बार जब हम सेट दबाएंगे तो फिर हम यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा मोड हमें चाहिए। ये सिलेक्ट करने के बाद ये स्विच हो जाता है। उसके बाद बैक। अब आ जाती है ट्रिप डिटेल्स। ट्रिप डिटेल्स में हमको 3 ट्रिप्स दिए हुए यहाँ पे 310 में, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ट्रिप सी। यहाँ पे हम कोई भी अभी समझो हमारा ट्रिप ए चालू है तो ट्रिप ए में यहाँ पे हमको दिखा देता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम ट्रैवल्ड, एवरेज स्पीड दिखा देता है, हमने इस ट्रिप को ऑन करने के बाद कितनी टॉप स्पीड किए है वो दिखा देता है, एवरेज माइलेज कितना हमको मिला है वो दिखा देता है, और कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो दिखा देता है। ठीक है, और वैसे ही ट्रिप बी में भी सेम चीज़ है, हर ट्रिप में सेम चीज़ मिलेगी आपको। और अगर हमको इसको रीसेट करना होगा तो हम डाउन एरो को करेंगे तो ये यहाँ पे रीसेट पे हाईलाइट होगा, उसके बाद सेट दबा देंगे, फिर ये पूछता है यस और नो, यस करने पे पूरा रीसेट हो जाएगा। सेम इज़ देयर फॉर ट्रिप सी। अब आ जाते हैं माई व्हीकल्स में। माई व्हीकल में आपको आएगा एक सर्विस रिकॉर्ड आता है कि सर्विस कब की थी आपने, कितने किलोमीटर, और नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है वो सब इस पर दिखा देगा। देन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पे आता है माइलेज, तो गाड़ी का ओवरऑल माइलेज कितना निकल रहा है वो दिखाएगा यहाँ पे। ये भी सेम है, हम रीसेट कर सकते हैं, दिस कैन बी रीसेटेड। ये स्पीड में आएगा अपना एवरेज स्पीड एक आता है, 0 to 60 अपने हमने कितने सेकेंड्स में किया है वो होता है, और टॉप स्पीड भी यहाँ पे दिखा देता है, ये भी रीसेट हो सकता है। और जो मैंने लैप की बात की थी ट्रैक मोड की, कि हम लैप रिकॉर्ड करते तो यहाँ पे सारे लैप्स की रिकॉर्ड आ जाते हैं, और इसको भी हम रीसेट कर सकते हैं। सो बैक लेते हैं वापस, यहाँ पे माई व्हीकल हो गया। अब आता है प्रेफरेंस में हमको यहाँ पे कनेक्टिविटी फर्स्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में जो भी हमारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मोबाइल से होता है, ये डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट नहीं होगा। TVS का एक ऐप आता है, उसमें जाके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, पहले पेयर करना पड़ेगा और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है। फिर ये पेयर डिवाइस दिखा देता है। फिर डिस्प्ले कॉल ऑन एंड ऑफ हम खुद कर सकते हैं। जब कॉल आएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा बार आ जाता है, वहाँ पे कॉल दिखा देता है किसका नाम है, ये सब। जो ऐप का प्रीफेस रहता है, यूज़र इंटरफेस, वो मैं आपको 2-3 स्क्रीनशॉट्स डालता हूँ। उस ऐप पे हमको पूरा डिटेल्ड राइड के बारे में हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने कितना चलाया है, कितना देर हमने गाड़ी पे बिताया, कितनी स्पीड से गए,
राइडिंग पैटर्न्स, कौन से गियर पे आप कितने देर रहे, फिर कौन से मोड पे गाड़ी चलाई आपने, अपने हाई स्पीड कितनी ली है, आपको पूरे ट्रिप में आपको माइलेज कितना मिला है, देन 0 to 60 कितना किया है, बेस्ट जी फोर्स, अपवर्ड जी फोर्स, डाउनवर्ड जी फोर्स, मतलब जब हम एक्सीलेट करते हैं तो अपवर्ड जी फोर्स लगता है कितना वो बेस्ट है, फिर ब्रेकिंग के टाइम पे कितना सबसे ज़्यादा हुआ है। सो काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको उस ऐप में मिल जाती है अपनी राइड के बारे में। सो दैट्स और सेकेंडली इसमें मैप भी होता है, मतलब जब हम मैप लगा देते हैं, गूगल मैप से नहीं काम करता है, ये मैप माई इंडिया इनका खुद का है। सो वहाँ पे वो मैप माई इंडिया से कनेक्ट होता है, जो भी अपना डेस्टिनेशन वो डाल दो तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग जो ये चीज़ है यहाँ पे पूरा ये आ जाता है, जैसे हमको कहीं टर्न करना है तो वो टर्न बताएगा ये सब। एंड जो भी जब हम मैप कनेक्ट करके हम चलाते हैं गाड़ी, राइड हमारी जो ट्रैक होती है उसमें वो पूरा पाथ भी ट्रैक करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से क्या गए, क्या क्या किया, क्या क्या किया नहीं, कहाँ कहाँ से हम गए, पूरा वो रूट जो है वो कर लेता है ट्रैक। सो ये किसी फ्रेंड से शेयर करने के लिए या अपने ही भी रिकॉर्ड रखने के लिए हम कौन से पाथ से गए, वो हमारे लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि वी हैव द इन्फॉर्मेशन व्हाट वी नीड, व्हाट वी आर गोइंग ऑन द राइड, कैसा हम कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड फीचर इन दिस ऐप एंड इन दिस बाइक। सेकेंड इज़ डिस्प्ले सेटअप। डिस्प्ले सेटअप में हमको आ जाता है ब्राइटनेस, ऑटो पे है, आप मैनुअल भी रख सकते हो, मैनुअल पे आप जितना चाहे उतना, 10 मैक्स है, जितना चाहे उतना कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। एंड बाय द वे ये जो लाइट है यहाँ पे यूजुअली दिस वर्क्स एज द शिफ्टर लाइट, मतलब ये बताता है कि कब अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना है। एंड ये एक इसके अंदर फ़ोटो सेंसर भी है, तो जो भी लाइट आती है अब जब हम ऑटो पे रखते हैं, तो ये लाइट के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस मॉड्यूलेट करता है। सेकेंड इज़ क्लॉक वही है, ऑटो मैनुअल, ऑटो पे रखेंगे तो जब हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो वो उसको डिटेक्ट करके लेता है। थर्ड इज़ डेट। वेल डेट तो कभी दिखती नहीं है इस बाइक में, बट स्टिल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वाई आई डोंट नो, बट ठीक है, ये डेट का भी ऑटो और मैनुअल जो भी है सेम। अब डे एंड नाइट मोड, इसमें इंफॉर्मेशन क्लस्टर में 2 मोड्स आते हैं, एक डे मोड होता है और एक नाइट मोड। तो अगर हम ऑटो पे रखेंगे तो आई गेस ये फ़ोटो सेंसर के हिसाब से देता है और टाइम के हिसाब से, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, बट समवेयर अराउंड मैंने नोटिस किया, समवेयर अराउंड 7 to 7:15 के आसपास ये नाइट मोड पे अपने आप ऑटोमेटिक शिफ्ट करता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ये डे मोड में कैसे दिखता है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज़ द डे मोड, ये देख लो, स्पोर्ट्स मोड डे मोड में ऐसा दिखता है, ट्रैक मोड डे मोड में ऐसा दिखता है, अर्बन ऐसा दिखता है। अब नाइट मोड में जाके कैसा दिखता है एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैनुअल में जाके नाइट सेट कर देना, इट इज़ बेटर फॉर नाइट ड्राइविंग क्योंकि हमको आँख में ज़्यादा फ्लैश नहीं होता। सो अर्बन मोड ऐसा दिखता है नाइट में, रेन मोड ऐसा दिखता है, स्पोर्ट्स मोड ऐसा दिखता है, एंड ट्रैक मोड बस एक रेडिश शेड आ जाता है, दैट्स इट। सो दिस वाज द नाइट मोड। तो इसको भी हम अपने हिसाब से, जो अपना प्रेफरेंस है उसके हिसाब से सेट कर लेते हैं। आई प्रेफर इट टू सेट ऑन ऑटो क्योंकि दिन में थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होना आई गेस मेरे लिए अच्छा है, मेरा प्रेफरेंस है ये। सो या डिस्प्ले सेटिंग्स में ये सब होता है। एंड देन आ जाते हैं इस पे कस्टम विजिट्स। अब कस्टम विजिट्स क्या है बता देता हूँ। ये देखो, जो ये 4 चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, फ्यूल रेंज है, इंस्टेंटेनियस माइलेज जितना भी मिल रहा है, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रिप मीटर, ये जो 4 चीज़ें हैं हम इसको अपने मन से सेट कर सकते हैं, मतलब हमको क्या चाहिए उधर चारों में, तो उसमें ये कस्टम विजिट काम आता है। ये सब 4 विजिट है। अब चारों विजिट को, अब आपको फर्स्ट विजिट में क्या क्या, मतलब क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें, हम ये देखो, एक ओडोमीटर मिलता है हमको, एवरेज माइलेज कितना मिल रहा है वो दिखाता है, IMI दिखाता है, मतलब इंस्टेंटेनियस माइलेज कितना मिल रहा है गाड़ी को, लैप टाइमर, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, एवरेज स्पीड 0 to 60 कितना किया है, रेंज एंड टॉप स्पीड। तो ये सारे जो विजिट्स है उनमें से हम कोई 4 विजिट सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो अपने खुद को चाहिए। ओके, सो ये हो गया। बाकी तो ये वही है, ये फ्यूल का गॉज है, ये कितना टेम्परेचर है उसका गॉज है, एंड बस यही है। ऊपर क्या क्या है यहाँ पे आपको ठीक से दिख रहा है नहीं, आई डोंट नो, बट
यहाँ पे ये न्यूट्रल लाइट आती है, यहाँ पे ये हाई बीम लो बीम वाली लाइट है, ये लेफ़्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर। एंड यहाँ पे एक अभी दिखेगा नहीं, आई डोंट नो, बट ये न्यूट्रल के साइड में जो यहाँ पे है, जब हमारी गाड़ी एकदम रिजर्व पे आ जाती है तो वो फ्यूल का इंडिकेटर ब्लिंक होता है। और ये जो चीज़ है रिजर्व पे आने पे ये 2 पे आ जाता है, एंड ये जो ग्रीन है वो रेड हो जाता है, ब्लू नहीं रेड हो जाता है। तो यहाँ पे रिजर्व लगता है, एंड देन जब क्रिटिकली लो पे आ जाता है फ्यूल तब वो ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। तो बस यही था इन्फॉर्मेशन क्लस्टर RR310 का इन डिटेल जो भी था मैंने अब तक जो भी देखा है। बाकी अगर आपको कुछ और सजेशन है, आपको किसके ऊपर चाहिए वीडियोस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगा एंड श्योरली लेके आऊँगा उसके ऊपर वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप and subscribe to the channel for not missing out any future videos and getting it first. So this was all about this video. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ। बाय बाय।